Assalamu alaikum. This is your host Muhammad Ali and welcome to the new episode of the podcast. We live in a time where motivation is everywhere. Books, videos, social medias and seminars. Good. Yet behind all this inspiration, consistency is rare and long-term success is rarer. अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सब कुछ ज़्यादा मोटिवेशन लेने की वजह है या कोई ऐसी चीज़ है कि जो इनमें मिसिंग है। अगर आपके माइंड में भी ये सवाल है तो ये पॉडकास्ट टेलर मेड आपके लिए है। सो टू हैव अ डिस्कशन ऑन दिस, I have alongside me my mentor Sir Mazhar Ali, Thank you so much for inviting me there. who has very in-depth knowledge on these issues. Sir, welcome to the show. Thank you so much. It's a pleasure, sir, to have you here. Sir, first of all, how are you and how is your journey going so far? Alhamdulillah, everything is going very well and I'm fine too. So that's great. Now come to the point. सर मोटिवेशन को हमारी सोसाइटी में नॉर्मली एक पॉजिटिव चीज़ समझा जाता है, लेकिन जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि आजकल कंसिस्टेंसी हो या लॉन्ग टर्म सक्सेस हो, ये ना होने के बराबर है। तो आप इस चीज़ को किस तरह एड्रेस करेंगे? सबसे पहले जो लेट्स ब्रेक इट डाउन इनटू टू फेजेस। जो आपने मोटिवेशन की बात की, सबसे पहले मोटिवेशन की बात करते हैं कि मोटिवेशन है क्या। एक्चुअली मोटिवेशन एक ऐसी फोर्स है जो हमें मिलती है लोगों को देखने से। मिसाल देता हूँ, मैं अक्सर ये कहा करता हूँ, अगर एक इंसान जंगल में पैदा होता है, उसको डिफरेंट खानों के टेस्ट का नहीं पता, उसको कपड़ों के बारे में, फैशन का नहीं पता, उसको टेक्नोलॉजी का नहीं पता, इवन कि उसको लाइफस्टाइल के बारे में नहीं पता, तो उसके लिए जो मोटिवेशन है उसके डिफरेंट मीनिंग्स है एज कम्पेयर टू दैट पर्सन जो कि एक शहर में रहता है और वो लोगों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव के, डिफरेंट एक्सपोजर रखता है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव के लोगों को देखता है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा थिन लाइन डिफरेंस ड्रॉ करने लगा। जो इंसान ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहां पे पॉपुलेशन कम है और वहां पे लाइफस्टाइल बिल्कुल नॉर्मल है, जिसको आप सिंपल लाइफस्टाइल कहते हैं, वहां पे मोटिवेशन डिफरेंट डेफिनेशन से आएगा। और एक ऐसा इंसान जो ऐसी दुनिया में रहता है जहां पे उसके इर्द गिर्द मॉडर्नाइजेशन है, उसके इर्द गिर्द पैसा है, उसके इर्द गिर्द टेक्नोलॉजी है, उसके इर्द गिर्द सक्सेस के मानी है बहुत अमीर होना, तो उसके मोटिवेशन की डेफिनेशन डिफरेंट है। मोटिवेशन एक ऐसी फोर्स है जो आपसे वो काम करवाती है जो आप करना नहीं चाहते। एक सिंपल अगर मैं अल्फाज में बताऊं कि मोटिवेशन क्या है, एक ऐसी फोर्स, एक ऐसा ट्रिगर जो आपको इंड्यूस करे, जो आपको ट्रिगर कर दे वो काम करने पे जो आप नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ में करना नहीं चाहते। अब वो फोर्स आती कहां से है? अगर मैं आपसे पूछूं, हम बचपन से पढ़ते क्यों हैं? हमें पहला मोटिवेटिंग फैक्टर मिलता है, अगर पढ़ोगे तो व्हाइट कॉलर जॉब करोगे। दूसरा, हमारे पेरेंट्स हमें मोटिवेटिंग फैक्टर क्या देते हैं? अगर पढ़ लोगे, अच्छी डिग्री ले लोगे तो बाऊ बन जाओगे, ऑफिसर बन जाओगे। ऐसा ही है। अब ये बाऊ बनना, ऑफिसर बनना हम मूवीज में देखते हैं, हम वीडियोस में देखते हैं, हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, हम अपने इर्द गिर्द सोसाइटी में देखते हैं। और अगर फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली हमारे खानदान में कोई बाऊ हुआ, कोई ऐसा ऑफिसर हुआ, कोई ब्यूरोक्रेट हुआ, कोई आर्मी मैन हुआ, कोई पुलिस में हुआ, तो हम उसको लुकअप करेंगे, वाह यार ऐसा बनना है। ये हमारे लिए मोटिवेटिंग फैक्टर है, एक ऐसी फोर्स जो हमें उस लाइन ऑफ एक्शन में रखे जिससे हम वो एक सर्टेन लेवल ऑफ गोल को अचीव कर सकें, वो मोटिवेशन है। अब आते हैं दूसरी साइड पे कि ये कंसिस्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी वो चाहत नहीं है, जो हम बनना चाहते हैं वो हमारे अंदर से, कॉन्साइंशियसनेस से आवाज नहीं आती। हमारा कॉन्साइंशियसनेस बिल्कुल खामोश है उसको लेकर। वो तो हमारी ऐसी फोर्स है जो बाहर से आ रही है। वो हमारे पेरेंट्स ने हमें कह दिया, वो XYZ बंदे को देख के हमें, वो यार इसके पास बड़ी लग्जरी गाड़ी है, यार ये क्या करता है, यार ये डॉक्टर है, चलो मैं भी डॉक्टर बनता हूँ, यार ये क्या है, ये आर्मी में, चलो यार मैं भी आर्मी में जाता हूँ, यार ये क्या पॉलिटिशियन है, यार मैंने भी पॉलिटिशियन बनना है, मेरे पास भी अथॉरिटी होनी चाहिए। अगर आप CSS कर लोगे ना, और CSS करके आप असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्यूटी कमिश्नर बन गए, तो भैया तेरे पास डंडा आ जाना है, बत्ती वाली गाड़ी आ जानी है, तेरे पास इतना प्रोटोकॉल आ जाना है। अब ये जो सारी चीजें है ना, ये मुझे मोटिवेट कर रही है, ये मेरी इनर सेल्फ की आवाज नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जिसकी वजह से मैं कंसिस्टेंट नहीं रहूंगा। जब मेरी लाइफ में थोड़ा सा भी बम्पी पैच आएगा, थोड़ा सा मेरी लाइफ में मोमेंटम अप एंड डाउन जाएंगे, मैं वो मोटिवेशन लूज कर दूंगा। दैट्स व्हाई हम लोग कंसिस्टेंट नहीं है। हम लोग फॉर द टाइम बिंग मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं हो पाते क्योंकि वो हमारे अंदर की खुद की आवाज नहीं है। अब यहाँ पे मैंने दो चीजें बताई, मोटिवेशन क्या है, खुद की आवाज क्या है जो हमें कंसिस्टेंट नहीं होने देती। खुद की आवाज, हर इंसान जो पैदा हुआ है इस दुनिया में, उसके पास सर्टन, यूं कह लें कि अपॉर्चुनिटीज के अलावा सर्टन स्किल्स है जो एक इंसान में पाई जाती है, दूसरे में नहीं पाई जाती। हर इंसान, अगर इस टाइम पूरे अर्थ के ऊपर, पूरे इस अर्थ प्लैनेट के ऊपर तकरीबन 8.5 अरब या 8 अरब इंसान है, तो हर एक में थोड़ी थोड़ी यूनिकनेस मौजूद है, अगर वो पहचाने तो इस वजह से हम अपनी उस यूनिकनेस को पहचानते नहीं, उसको पॉलिश नहीं करते,
उसको हम उस तरह उसको मेकअप नहीं करते हैं कि वो लोगों को सेल कर सकें, तो जिसकी वजह से हम कंसिस्टेंट नहीं है। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। थैंक यू सो मच। मैं अपना अगला क्वेश्चन इसी से रिलेट करूंगा कि डू यू थिंक दैट मोटिवेशन समटाइम गिव्स अस फेक सेंस ऑफ प्रोग्रेस? मतलब मोटिवेशनल वीडियोस देखने के बाद हमें अक्सर लगता है कि हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया विदाउट एनी मूवमेंट ऑफ मसल्स, सो कैन रिलाइंग ओनली ऑन मोटिवेशन इज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ सपोर्टेज? यस, यू कुड से सो। अब आते हैं एक आम इंसान की लाइफ में जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है। मैं कोई मोटिवेशनल वीडियो देखता हूँ, मैं पंप अप हो जाता हूँ कि भैया मैंने $10,000 तो महीने का कमाना ही कमाना है। बट द क्वेश्चन इज क्यों कमाना है? क्योंकि भैया मैंने गाड़ी लेनी है, क्योंकि वो जो भाई साहब मोटिवेशनल स्पीकर है ना, वो मुझे गाड़ी दिखा रहे हैं, उनकी गाड़ी बड़ी कमाल की, मैं भी ऐसी गाड़ी लूंगा। उसके बाद मोटिवेशनल स्पीकर भाई साहब क्या कह रहे हैं कि मैंने फलानी लड़की से शादी करनी थी, तो लिहाजा उसके बाप बाप नहीं मांग रहे थे, मैं मान रहे थे, सॉरी, मैं ये गाड़ी लेके उनके घर के बाहर गया, उनके घर से महंगी तो मेरी गाड़ी है, तो वो फौरन मान गए। जैसे पाकिस्तान में आपने देखा होगा सिविक वाला लोंडा, देखा होगा, मीम बनता क्या है, लड़का होता है साइकिल पे तो लड़की कहती है घर वाले नहीं मान रहे, लड़का होता है मेहरान पे, ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, लड़की कहती है इस्तिखारा करेंगे तो फिर पता चलेगा, मेहरान से लड़का आ जाता है कल्टस पे, तो इस्तिखारे में ना आ गया, ठीक है, इस्तिखारे तक बात गई है लेकिन ना आ गया। जैसे ही लड़का आता है सिविक पे, तो मीम में क्या होता है, लड़की कहती है भैया कि इस्तिखारा बाद में करेंगे, पहले शादी करते हैं, अम्मी अब्बू मान गए हैं। बात समझ रहे हो? लाइक ये हमें फेक सेंस ऑफ मेच्योरिटी दे रहा है, फेक सेंस ऑफ अचीवमेंट दे रहा है। जब हम इस किस्म की सेंस ऑफ अचीवमेंट्स में जिंदा रहेंगे तो हम अपने इनर सेल्फ को कभी भी फील नहीं कर पाएंगे। हम जिस यूनिकनेस के साथ पैदा हुए हैं, हम कभी भी उस यूनिकनेस को अचीव नहीं कर पाएंगे, उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। तो ये मोटिवेशन है, ये फेक रियलिटी क्रिएट करता है। सम टाइम बड़े लोगों को ये हेल्प भी करता है एक्सेल करने में, लेकिन ज्यादा लोगों को ये डैमेज करता है, क्योंकि इससे ओवर एक्सपेक्टेशन इंक्रीज होती है। और ओवर एक्सपेक्टेशन में एक बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हम दोनों पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप मेरे साथ बैठते हैं एक फेक स्क्रीनशॉट लेकर कि सर कल रात को आपने ये $10,000 कैसे कमाया। मैं आपको आए बाएं शाएं करके क्रिप्टो करेंसी के बारे में बता देता हूँ, सिल्वर के बारे में बता देता हूँ, गोल्ड के बारे में बता देता हूँ, और मैं ये लोगों को इंप्रेशन देने की कोशिश करता हूँ कि मैं इनको टीच करता हूँ। मैं बता दूंगा बातों में कि मेरे फलाने स्टूडेंट ने $6,000 पे सिल्वर को बाय किया, अब वो जो उसका $6,000 है वो $13,000 बना हुआ है। तो यार तुम क्यों $1,000 मेरे साथ इन्वेस्ट नहीं करते? मैं टीच करूंगा, मैं ऐसा इंप्रेशन दे रहा हूं। अब होगा क्या, जो लोग सुन रहे हैं ना उनको लगेगा इजी मनी है, मजर से हम अगर ये मेंटरशिप लेते हैं तो हम इसको अचीव कर लेंगे, हम घर बैठे अमीर हो जाएंगे। मैं तो फेक आउट कर रहा हूँ। इस टाइम 99% सोशल मीडिया पे फेक आउट हो रहा है। अगर मैं किसी बंदे से मिलने भी जाता हूँ ना, लाइक किसी भी XYZ नाम नहीं को लेते, 90% वो फेक होता है। जैसे ही कैमरा ऑन होता है उसका रंग रूप बदल जाता है, वो इतना नेक, इतना बेहतरीन, इतना कमाल का इंसान बन जाता है कि आप कह ही नहीं सकते ऑफ द कैमरा ये ऐसा है और ऑन द कैमरा ऑन स्क्रीन ये ऐसा है। ये क्या है? सिर्फ लोगों को दिखाना और सो कॉल्ड लोगों को मोटिवेशन देना। कल आपने बहुत अच्छे से पिछला क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे व्यूअर्स को मजीद क्लियर हो जाए। तो एक एग्जांपल मैं कोट करता हूँ। एक एंटरप्रेन्योर है और ऑब्वियसली एंटरप्रेन्योरशिप में है तो वो मोटिवेटेड तो है, लेकिन आजकल वो काफ़ी एग्जॉस्टेड है, जिसकी वजह से वो कंसिस्टेंसी नहीं रह पा रही। तो अब आपके नज़दीक कौन सा ऐसा फैक्टर है जो उन्हें डेवलप करना पड़ेगा कंसिस्टेंट रहने के लिए? ओके, आपका मैं क्वेश्चन को रीफ्रेज करता हूँ। एक आपके जानने वाले वो एंटरप्रेन्योर है, मैरिड है, वेरी सिंपल एग्जांपल मैंने कोट किया, ठीक है। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, सपोज करते हैं वो मैरिड है, ठीक है। आपने एक एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन मुझसे पुट करा, मैं उसमें थोड़ा सा ऐड ऑन कर रहा हूँ कि वो मैरिड है। हमारे पाकिस्तान में कई एंटरप्रेन्योर्स हैं, कई बिजनेसमैन हैं, कई जॉब सीकर्स हैं या जॉब होल्डर हैं, कई प्रोफेशनल्स हैं, वो मैरिड है, मोस्टली मैरिड ही होते हैं। वो एक्सेल नहीं कर पा रहे होते हैं अपनी किसी भी फील्ड ऑफ लाइफ में, जिस भी फील्ड ऑफ लाइफ में वो है। उसकी मेजर वजह पता क्या है? उनका पार्टनर। यहाँ पे मैं मेल और फीमेल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फीमेल भी पार्टनर हो सकती है और मेल प्रोफेशनल हो सकते हैं, उनकी घर पे स्पाउस फीमेल हो सकती है और फीमेल प्रोफेशनल हो सकती हैं और उनके स्पाउस मेल जो कहीं पे और काम कर रहे हो। अब ये पार्टनर हार्मनी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन योर प्रोफेशनल लाइफ। इसके ऊपर एक अमेरिका में रिसर्च हुई, 4300 सैंपल्स कपल उन्होंने मैनेज किए, 4300 कपल्स का सैंपल साइज था। उस सैंपल साइज में, और ये 4300 जो कपल थे ये वो लोग थे जो अपनी फील्ड में एक्सेल कर चुके थे या कर रहे थे और टॉप नॉच सीट्स के ऊपर थे, उनका जो हायरार्की थी वो टॉप टियर थी। उनसे उन्होंने जब इंटरव्यू किए, उनसे उन्होंने मालूमात ली, तो उनमें एक कॉमन चीज पता है क्या निकली कि हर इंसान जो अपनी फील्ड में टॉप टियर पे है और वो प्रोग्रेस करके ऊपर आया, डायरेक्टली ऊपर नहीं आ गया, प्रोग्रेस करके स्टेप बाय स्टेप उसने हायरार्की को अचीव करा। उसमें कॉमन चीज ये थी कि जो उनके पार्टनर है वो सपोर्टिव है, वो डिपेंडेबल है, और नंबर 3 वो उनको मोटिवेट करते हैं घर पे,
वो डिसिप्लिन्ड है। जिस प्रोफेशनल का पार्टनर, स्पाउस, उसकी बीवी, उसका हस्बैंड डिसिप्लिन्ड है और मोटिवेटेड है, मोटिवेटेड इन व्हाट सेंस कि तुम्हारे पीछे मैं खड़ा हूं या तुम्हारे पीछे मैं खड़ी हूं, डोंट वरी, तुम परवाह ना करो घर की, घर पे मैं हूं, तुम परवाह ना करो मेरी, मैं हूं, तुम परवाह ना करो तुम्हारे XYZ पर्सपेक्टिव्स की, मैं मैनेज कर लूंगी, ये जो तुम्हारी XYZ एलिमेंट ऑफ लाइफ है इनको मैं मैनेज करूंगी या करूंगा। वो अपनी फील्ड में एक्सेल करते हैं, वो हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं। अगर एक प्रोफेशनल को उसकी स्पाउस सपोर्ट ना करे, वो लड़की हो या लड़का हो, वो कभी भी प्रोफेशनली एक्सेल नहीं करेगा। ये उस स्टडी के अकॉर्डिंग मैंने बात बताई। उसकी वजह क्या है? जब आप एंटरप्रेन्योरशिप में हो, जब आप किसी भी प्रोफेशनल लाइफ में हो, आपको एक काम माइंडसेट चाहिए। आप एक लड़की हैं, एक बैंक में जॉब कर रही हैं, बैंक मैनेजर हैं या ट्रेजरी डिपार्टमेंट में हैं, आप वहां से घर जाती हैं। घर जाके आप एक्सपेक्ट क्या करती हैं कि आपको काम पीसफुल इन्वायरमेंट मिले। अब जो वो काम पीसफुल इन्वायरमेंट है वो घर पे मेंटेन किसने करना है? उसके साथ जुड़े फैमिली मेंबर्स हैं। अगर उसके साथ जुड़े फैमिली मेंबर्स उसको मेंटेन करने में फेल हो जाते हैं तो वो जो उसके अंदर इनहेरिटेड या इनकॉर्पोरेटेड उसकी जो प्रोडक्टिव एफिशिएंसीज हैं वो शोकेस नहीं कर सकेगी, वो निकल के बाहर नहीं आ सकेगी अपनी जॉब पे या अपने बिजनेस में। तो यहाँ पे क्या है, आप फोर्ब्स की लिस्ट के अकॉर्डिंग देखिए, जो बिलियनियर्स हैं उनमें 48 to 49% लोग सिंगल हैं, उनके पार्टनर नहीं है। ठीक है, मैं इसको कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहता इस बात को, लेकिन बट द थिंग इज, जिन लोगों ने अपनी लाइफ में एक्सेल किया उनको घर से फुली सपोर्ट है, उनको अपनी वाइफ से। ये पाकिस्तान का देसी माइंडसेट नहीं कह रहा, ये अमेरिका की स्टडी कह रही है। एक रिसर्च हुई, उसके अकॉर्डिंग ये सारी बातें निकल के आई। और अगर आप लोग ये सोचते हैं कि आप लोगों को स्ट्रेस है, शादीशुदा लोगों को, और आपकी जो स्पाउस है वो आपको सपोर्ट नहीं दे रही, तो फिर आपको इस थ्योरी के अकॉर्डिंग काम करने की जरूरत है। अपनी स्पाउस को बिठाइए, उनसे डिस्कस करें, निगोशिएट करें, उनको प्रॉस एंड कॉन्स बताएं, उनको अपने फ्यूचर, अपनी लाइफ के विजन के बारे में बताएं और उनको समझाएं और उनको उस पॉइंट पे लेके आने की कोशिश करें कि वो आपको सपोर्ट दें। एक लड़की के लिए आदमी की सपोर्ट और एक आदमी के लिए उसकी वाइफ की सपोर्ट इंतहाई जरूरी है मोटिवेट और डिसिप्लिन में रहने के लिए। आपने डिसिप्लिन का जिक्र किया तो बहुत से लोग समझते हैं कि ये गॉड गिफ्टेड एलिमेंट है, ये बाय बर्थ होता है। तो आपके ख्याल से ये डेवलप किया जाता है कि ये वाकई गॉड गिफ्टेड? देखें, दुनिया में कुछ भी आपने अचीव करना है उसके लिए आपको डिसिप्लिन चाहिए। हमारा दीन इस्लाम हमें क्या सिखाता है? डिसिप्लिन। हमारे दीन इस्लाम के जितने भी रुकन हैं, 5 अरकान है, बेसिक, मेजर, फिर उसके बाद उनसे आगे उनके ब्रांचेस हैं, वो हमें डिसिप्लिन सिखाते हैं। हमें डिसिप्लिन किस चीज का? ह्यूमैनिटी का। हमें डिसिप्लिन किस चीज का? बिजनेस का। हमें डिसिप्लिन किस चीज का? एजुकेशन का, सियासत का, पॉलिटिक्स का, ब्यूरोक्रेसी का, उसके बाद बिजनेस के इंटरनल और एक्सटर्नल मैनेजमेंट का। अब ये सब चीजें क्या हैं? ये तमाम टीचिंग्स जो हमें इस्लाम दे रहा है, जो हमारे खुलफाए राशिदीन ने की और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो सब सुन्नतें क्या हैं? डिसिप्लिन है। उन डिसिप्लिन के ऊपर अगर हम अपनी लाइफ में उनको पैरामीटर बना के अपनी लाइफ को गेज करें और अपनी लाइफ को वैसे परसू करने की कोशिश करें, तो मेरा ख्याल है कि हम उन तमाम कबाहतों से बच जाएंगे जो हमें किसके ऊपर लेके जाती हैं? शैतानियत के रास्ते पे। हमें किसके ऊपर लेके जाती हैं? उन पिट होल्स के अंदर जहां से हम बाहर नहीं आ सकते, मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर, एथिकल ग्राउंड्स के ऊपर। और मोरालिटी और एथिक्स ही आपके बिजनेस को बड़ा बनाते हैं। कोई भी बिजनेस दुनिया में बड़ा नहीं बन सकता जब तक वो इन 2 ग्राउंड्स के ऊपर नहीं है, मॉरल ग्राउंड्स और एथिकल ग्राउंड्स। जैसे कि आप पाकिस्तान में देख लें, हमारे इर्द गिर्द जितने भी बिजनेस टाइकून्स हैं, अगर आप डीप डाउन उनके CFS को पकड़ें, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स को पकड़ें और उनका इंटरव्यू करें और कुरान पाक पे हलफ लेके उनका इंटरव्यू करें, फिर देखें आपको बहुत सी बातें पता चल जाएंगी कि हम लोग कितने मॉरली ग्राउंड के ऊपर और एथिकल ग्राउंड्स के ऊपर बिजनेस कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में गुड बिजनेसमैन या एथिकल बिजनेसेस खत्म हो गए हैं, बहुत हैं, लेकिन मेजॉरिटी टेक ओवर कर चुकी हुई है और वो अनएथिकल है। तो ये है द पावर ऑफ डिसिप्लिन जो हमारा रिलीजन हमें सिखाता है, और इसी की बेस पे पूरी दुनिया के जो ब्रांड्स हैं वो वेल एस्टैब्लिश्ड हो चुके हैं कि उनके एक प्रोटोकॉल है, उनका एक प्रॉपर डिसिप्लिन है, स्टेप बाय स्टेप वो अपने तमाम प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं, अपने डिसिप्लिनरी रिएक्शंस को फॉलो करते हैं और वो वहीं पे हैं जहां वो आज हैं। दैट्स ग्रेट। सर, फेलियर का इधर बहुत बड़ा रोल आता है। हम देखते हैं कि जरा फेलियर आया, इंसान डीमोटिवेटेड हो गया और जितना मर्जी डिसिप्लिन हो वो सारी लाइफ दरम बरम हो जाती है। तो आप इस चीज़ को किस तरह एड्रेस करेंगे कि इस सारी सिचुएशन में हमें किस तरह टैकल करना चाहिए? देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा नहीं है कि मैं अकेले कुल हूँ और मेरे पास सारे क्वेश्चंस के आंसर हैं। फेलियर से मैं भी डिमोटिवेट होता हूँ, परेशान होता हूँ, स्ट्रेस में जाता हूँ। फेलियर से मुझे भी रोना आता है, मुझे भी उतना ही फियर होता है जितना आप एक आम इंसान को होता है। मैं भी आम इंसान ही हूँ। इसका ये मतलब नहीं है मैं इस चेयर पे बैठ गया और आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे तो मैं परफेक्ट इंसान हूँ। फेलियर से मुझे भी डर लगता है, लेकिन ऐसा मैंने सुना है और ऐसा मैंने दीन इस्लाम से सीखने की कोशिश करी है कि फेलियर
एक ऐसी चीज है जो आपको न्यू लर्निंग देता है। अब न्यू लर्निंग है क्या? फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, मैंने एक एग्जाम दिया, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, मैं उसमें फेल हो गया। अब अक्लमंद इंसान क्या करेगा? बैठ के देखेगा कि मेरा बिजनेस फेल क्यों हुआ। वो तमाम वो एलिमेंट्स, वो फैक्टर्स नोट डाउन कर लेगा, उनको पेन डाउन कर लेगा कि भैया इन चीजों की वजह से मेरा बिजनेस फेल हुआ। अगर दोबारा मैं उस बिजनेस को रीबिल्ड करता हूं तो मैंने ये XYZ चीजें नहीं करनी। इबादत करता हूं, मैं वैसा इंसान बन नहीं पा रहा जैसा एक इबादत वाला इंसान, एक मुत्तकी इंसान को होना चाहिए। तो मुझे बैठ के ये नहीं देखना कि मैं फेल हो रहा हूँ, मुझे ये देखना है मैं बन क्यों नहीं पा रहा हूँ, कौन से ऐसे ट्रेड्स हैं, कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको मैं फॉलो नहीं कर रहा। हर फेलियर आपको एक न्यू लर्निंग देके जाता है अगर आपका माइंडसेट अडेप्टिव है। अदरवाइज फेलियर आपको स्ट्रेस देगा, अदरवाइज फेलियर आपको कोई नई चीज नहीं सिखाएगा। अगर आज मैं आपके साथ बैठा हूं बेतहाशा फेल होने के बाद, अगर आप लोग मुझे समझते हैं कि मैं बहुत कोई रिच इंसान हूं, तो ऐसा नहीं है। पता नहीं ये बात बताने वाली है कि नहीं है, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैंने सक्सेस को कभी भी पैसों के साथ मेजर नहीं किया। अगर आप मेरी ये बातें सुन रहे हैं तो मैं कभी भी अपनी किसी भी बात से ये आपको इंप्रेशन नहीं देना चाहता कि अमीर हो जाओ। अगर आप अमीर नहीं हो तो इसका हरगिज मतलब नहीं है कि आप ऐसे इंसान हो जो फेल हो चुका होगा। इट डजंट मीन दैट। ये मेरी फिलॉसफी है। आप इससे एग्री कर भी सकते हैं और आप इससे एग्री नहीं भी कर सकते। मैं आपको वो बात बताऊंगा जो मुझे पता है, जो दुनिया को पता है वो मैं आपको क्यों बताऊं, वो दुनिया आपको बताएगी। सर ये क्वेश्चन मेरे क्वेश्चन बैंक में नहीं था, लेकिन आपने बात की, कोई बात तो नहीं है। मैं इसको आगे लेके जाना चाहूंगा कि आपने कहा कि पैसा अक्ल कुल नहीं है, लेकिन ये अक्ल कुल नहीं, पैसा सक्सेस की मेजरमेंट नहीं है। अगर आपने सक्सेस को मेजर करने डजंट मीन कि आप ये देखो कि मेरे पास कितना पैसा है या XYZ बंदे के पास कितना पैसा है। मेरे नजदीक सक्सेस क्या है, आप यही पूछना चाहते हो? इधर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आजकल ये बेसिक नेसेसिटी है, वो इस वजह से है, मेजरमेंट ये है। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि ये एक पैरामीटर बन चुका है कि अगर अली ने देखना है कि वो कितना सक्सेसफुल है, किसी रिलेटिव ने देखना है तो उसका बैंक बैलेंस देखेगा, उसके पास गाड़ी देखेगा, उसके पास घर देखेगा। क्या हमारा दीन इस्लाम हमें ये कहता है? क्या हमारी मोरालिटीज हमें ये कहती हैं? क्या हमारे एथिक्स हमें ये कहते हैं? क्या इंसानियत हमें ये कहती है? अगर तो ह्यूमैनिटी, हमारा रिलीजन, हमारे जो बड़े हैं हमारे दीन के, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिनकी वजह से हम लोग आज दीनदार हैं, थोड़े से भी हैं बेशक जैसे भी हैं, क्या वो ये कहते हैं? तो फिर हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इस दुनिया को देख रहे हैं, हम इस दुनिया की उन कबाहतों को देख के फैसिनेट हो रहे हैं जो कबाहतें चल रही हैं। मैंने आपको बताया ना कि CSS इंसान क्यों करना चाहता है, इंसान क्यों आर्मी ज्वाइन करना चाहता है, पुलिस क्यों ज्वाइन करना चाहता है, एक ऐसी सीट क्यों ज्वाइन करना चाहता है जिसके अंदर पावर है, जो उसको अथॉरिटी देती है। एक इंसान किसी भी कंपनी को ज्वाइन करता है, वो CEO के ऊपर, CEO की सीट पे क्यों जाना चाहता है? सिर्फ अथॉरिटी। ये आपके अंदर से आपका वो जो अच्छा इंसान है उसको किल कर देते हैं और आपको एक बुरा इंसान बनने पे मजबूर कर देते हैं। तो हमें यूथ को, सबको अपने सक्सेसफुल होने की डेफिनेशन को चेंज करना पड़ेगा। अगर नहीं चेंज करना पड़ा, माशरा तो चल ही रहा है ना। मेरे इस पॉडकास्ट से या मेरे चीखने से क्या ही फर्क पड़ेगा? माशरा चल रहा है, चलने दो। सर आपने अथॉरिटी की बात की कि हर बंदा अथॉरिटी चाहता है, तो आपको नहीं लगता कि ये लीडरशिप एबिलिटी है जो कि यूथ के अंदर डेवलप होना जरूरी है? और अगर यूथ ये सोचती है कि हमें अथॉरिटी चाहिए तो वो लीडर्स एक्चुअली बनने जिसकी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। लीडरशिप क्वालिटी तो है, ये एबिलिटी होनी चाहिए लीडरशिप की। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि हमारे कॉमन डिस्कोर्स में, सोशल डिस्कोर्स में या पब्लिक डिस्कोर्स में या प्रोफेशनल डिस्कोर्स में भी कितने आपने लोग ऐसे देखे हैं जो अथॉरिटी को अब्यूज नहीं करते? जिस भी इंसान के पास अथॉरिटी आती है वो इंफीरियर साइकोलॉजी का बंदा होता है। इंफॉरिटी कॉम्प्लेक्सेस उनको वो फुलफिल करने की कोशिश करता है अपनी अथॉरिटी से, और फिर वो अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करता है लोगों पे। उनको बताता है आई एम द बॉस, उनको बताता है यू आर माई स्लेव। तो हमारा ये माइंडसेट चेंज होने की जरूरत है। अगर आप लीडरशिप चाहते हो तो हमें लीडरशिप चाहिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमारे प्यारे हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसी। हमें लीडरशिप चाहिए हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसी। हमें लीडरशिप चाहिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसी और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसी। हमें ये सो कॉल्ड डंडे वाली लीडरशिप नहीं चाहिए। उसी ने तो हमारे मुसलमानों को आज इस नहज पे लेके आ गए हैं कि ना हम आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हो चुके हैं। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि लीडरशिप की डेफिनेशन भी हमें चेंज करने की जरूरत है। लीडरशिप वो जिसमें इंसानियत हो, लीडरशिप वो जिसमें इंसान का हार्मनी हो, एम्पथाइज हो। आप एम्पथाइज करो अपने कोलीग्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ। आई थिंक दैट शुड बी द लीडरशिप। आई थिंक सो। तो हम एक ऐसा निज़ाम कैसे बनाएं जो कि मूड पे, इमोशंस पे या हालात पे डिपेंड ना करता हो? ऐसा निज़ाम हमें बनाने की जरूरत नहीं है, बना बनाया है, हमने सिर्फ उसको फॉलो करना है। मैं बड़ा सिंपल, मैं आप लोगों के लिए भी क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ और आपके लिए भी क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ।
वो कौन से ऐसे पर्सनैलिटी ट्रेट्स थे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी में थे, जिनकी वजह से उन्होंने दीन इस्लाम की तबलीग फरमाई, दीन इस्लाम को एक दीन बनाया, इतना बड़ा दीन बना दिया। और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की गवर्नेंस में वो कौन से पैरामीटर्स थे जिनको फॉलो करके उन्होंने इतनी बड़ी मुस्लिम रियासत कायम की। आप इस पे रिसर्च कीजिएगा, आप भी रिसर्च कीजिएगा, उसी निज़ाम को हमने आज फॉलो करना है और यहाँ पे डिप्लॉय करना है। ये आपकी सारी बातों का आंसर है। फिर हमने एक हेल्दी डिस्कशन की और मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई कंट्रोवर्शियल नहीं होगा। तो कोई बात नहीं, कंट्रोवर्शियल इसमें क्या ही हो सकता है, अगर वो कर भी ले तो वो उसका अपना माइंडसेट है, इन्फीरियर साइकोलॉजी कहते हैं इसको। तो आप इस सारी डिस्कशन को किस तरह समराइज करेंगे? इसी तरह समराइज करूंगा कि स्टिक विद योर दीन, स्टिक विद योर रिलीजन। अगर आप मुसलमान हैं तो आप मुसलमान होने के वो तमाम पैरामीटर्स और वो तमाम प्रोस्पेक्ट्स को फुलफिल करें जो इस्लाम ने कहे हैं। आप एक अच्छे इंसान बने, एक अच्छे मुसलमान बने, दीन और दुनिया को बैलेंस करके चलें जो हमारा इस्लाम फरमा रहा है, और जो इस्लाम की बेसिक टीचिंग्स हैं उन पे अमल पैरा करें। हम एक अच्छे बिजनेसमैन बनेंगे, हम एक अच्छे स्टूडेंट बनेंगे, एक अच्छे हस्बैंड बनेंगे, एक अच्छे फादर बनेंगे, एक अच्छी वाइफ बनेंगे, एक अच्छी मदर बनेंगे, और उन तमाम कल्चर्स को हमें शटअप कॉल देनी है जो इस्लाम और उसकी टीचिंग्स के अगेंस्ट है। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट्स अ प्लेजर टू हैव you here. Thank you so much. Ladies and gentlemen, this was your host Muhammad Ali. And remember one thing, discipline has no filter, no applause, yet it brings career, institutions and the system. On the other hand, motivation may lead you toward the success, but discipline may decide whether the success retains or not. As Allah subhanahu wa ta'ala said in Quran, इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है. Success never came overnight. There is a significant efforts, continuity which brings you toward the success. As Allama Iqbal said, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी. अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी. ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है. So don't ask yourself how do I feel today. Just ask what must be done today.